From the Fleens descended a race of monarchs who afterwards filled the Scottish throne. From the Fleens descended a race of monarch. फ्लेंस तो वो क्या था, वो मोनार्क ये राजा के सिंहासन वाली जो रेस थी उससे वो तो पीछे ही रह गया. हु आफ्टरवर्ड्स फिल्ड द स्कॉटिश थ्रोन. और ये स्कॉटिश जो थ्रोन था वो किससे फिल गया, एंडिंग विद जेम्स द सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड. जेम्स सिक्स्थ जो स्कॉटलैंड का था एंड द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, अंडर होम द टू क्राउन्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वर यूनाइटेड. इनके अंडर में दोनों क्राउन्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मिलकर एक हो गए. At supper, the queen, whose manners were in the highest degree affable and royal, रात्रि भोज के समय जो रानी थी मैकबेथ की वाइफ, उसका जो मैनर था वो बहुत ज़्यादा मिलनसार था और बहुत राजसी था. Played the hostess with a gracefulness and attention which conciliated everyone present. उसने इतने अच्छे के सबका ध्यान रखा कि सब लोग उससे बहुत खुश हो गए. एंड मैकबेथ डिस्कस्ड फ्रीली विद हिज थैंक्स एंड नोबल्स, सेइंग दैट ऑल दैट वाज ऑनरेबल इन द कंट्री वाज अंडर हिज रूफ. और मैकबेथ ने अच्छे से सबसे डिस्कस किया और बताया अपने कि जितने भी ऑनरेबल कंट्री के माननीय लोग हैं वो सभी इस छत के नीचे हैं. इफ़ ही हैड बट हिज गुड फ्रेंड बैंको प्रेजेंट, कि उसका एक अच्छा दोस्त जो बैंको था वो भी प्रेजेंट होता. whom yet he hoped he should rather have to chide for neglect, जिसको कि उसको लग रहा था कि वो डांटना चाहिए फॉर नेग्लेक्ट देन टू लेमेंट फॉर एनी मिसचांस. ये सोचने की बजाय कि उसके लिए रोना नहीं चाहिए क्योंकि उसका कुछ दुर्भाग्य हो गया होगा, बल्कि उसको हमको डांटना चाहिए. जस्ट एट दीज वर्ड द घोस्ट बैंको whom had caused to be murdered एंटर्ड द रूम. जैसे ही मैकबेथ ने ये शब्द कहे तो बैंको का भूत जो था वो कमरे में प्रवेश होता है. एंड प्लेस्ड हिमसेल्फ ऑन द चेयर विच मैकबेथ वॉज ऑक्यूपाई अबाउट टू ऑक्यूपाई. और वो उस चेयर पर बैठ जाता है जिस पर कि मैकबेथ खुद बैठना चाहता था, बैठने वाला था. तो मैकबेथ वॉज ए बोल्ड मैन. ऐसे तो मैकबेथ बहुत बोल्ड आदमी था. एंड वन दैट कुड हैव फेस्ड द डेविल विदाउट ट्रेम्बलिंग. और वो किसी भी कठिनाई को, किसी भी दुष्ट को वो बिना डरे बर्दाश्त कर सकता था. एट दिस हॉरेबल साइट हिज चीक्स टर्न वाइट. लेकिन इतना डरावना सीन देख के उसके जो गाल थे वो सफ़ेद हो गए डर से. एंड ही स्टूड क्वाइट अनमैन्ड विद हिज आइज फिक्स्ड अपॉन द घोस्ट. और वो चुपचाप कायर की तरह खड़ा रह गया और उसकी आंखें एकदम गड़ी हुई थी भूत की तरफ. हिज क्वीन एंड ऑल द नोबल्स हु सॉ नथिंग. उसकी रानी और जो बाकी लोग थे, नोबल्स थे वहाँ पर, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, उनको भूत नहीं दिख रहा था. बट परसीव्ड हिम गेजिंग एज दे थॉट अपॉन एन एम्प्टी चेयर. लेकिन उनको लग रहा था कि वो घूर रहा है खाली कुर्सी को. टुक इट फॉर ए फिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन and she reproached him, whispering that it was but the same fancy which had made him see the dagger in the air when he was about to kill Dagon. उसकी जो रानी थी उसने उसको पुकारा और कहा कि उसके कान में फुसफुसाया कि कुछ नहीं है वहाँ पर. उसको सिर्फ वैसे ही लग रहा है जैसे कि जब वो राजा डकन को मारने गया था तो उसको लग रहा था हवा में कटार है, ऐसे ही उसको लग रहा है बस. बट मैकबेथ कंटिन्यू टू सी द घोस्ट. लेकिन मैकबेथ था लगातार घूरे जा रहा था, उसको भूत जो दिख रहा था उसको. एंड गिव नो हीड टू ऑल दे कुड से. और वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, कोई और भी जो कुछ भी बोल रहा था उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. वाइल ही एड्रेस्ड इट विद डिस्ट्रैक्टेड वर्ड्स येट सो सिग्निफिकेंट. और वो कुछ ना कुछ लोगों को बोल रहा था एक शब्द, महत्वपूर्ण शब्द, दैट है हिज क्वीन फियरिंग द ड्रेडफुल सीक्रेट वुड बी डिस्क्लोज्ड. कि रानी जो थी उसकी, उसको ऐसा लग रहा था कि भयानक जो सत्य था, सीक्रेट था, वो सबके सामने वो बोल देगा, सबको पता चल जाएगा. इन ग्रेट हैस्ट डिसमिस्ड द गेस्ट. और उसने जल्दी जल्दी में सभी जो मेहमान आए थे उनको विदा किया. एक्सक्यूजिंग द इन्फर्मिटी ऑफ मैकबेथ. और सबसे माफ़ी मांगी मैकबेथ की कमजोरी के लिए. एज ए डिसऑर्डर ही वॉज ऑफन ट्रबल विद. और उसने बहाना किया कि ऐसा मैकबेथ के साथ हमेशा होता रहता है. तो उसने माफ़ी मांगकर जल्दी जल्दी में सभी मेहमानों को विदा कर दिया.